हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। आइए देखते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत में विजय दिवस या विक्ट्री डे विजय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वेन इज विजय दिवस और विक्ट्री डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है मनाया जाता है हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारत में विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। देश 2020 में 49वां विजय दिवस मना रहा है। ठीक है, यानी कि इस साल जो विजय दिवस मनाया जा रहा है ये 49th जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के वीर पुरुषों की सेवा और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को शुरू हुआ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस दिन 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं के प्रमुख जनरल ए खान नियोजी 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्त वाहिनी से संबंध सहयोग सेना के लिए बिना शर्त आत्मसमर्पण जो है किया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखा है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ द 30,000 मेगावाट्स कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखा है, ये गुजरात राज्य में रखा गया है। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का आधारशिला जो है रखा है। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। ठीक है, भारत 2030 तक 450 गीगावाट, ठीक है, यानी कि 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के विजन को पूरा करने में यह प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद जो है करेगा। ठीक है, पार्क का निर्माण भारत पाकिस्तान सीमा के पास खवाड़ा और वीराघोट गांव के बीच किया जा रहा है। ठीक है, अक्षय पार्क में 2 समर्पित क्षेत्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए होंगे। ठीक है, यह जो है 72,600 हेक्टेयर बंजर भूमि में फैला होगा, जिसमें सौर परियोजनाओं के लिए 49,600 हेक्टेयर और पवन ऊर्जा के लिए 23,000 हेक्टेयर भूमि जो है शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे 3 साल की अवधि के लिए एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, who among the following has been elected as the vice president of Asia Pacific Broadcasting Unit for a period of 3 years। ठीक है, तो 3 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में शशि शेखर को चुना गया है। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे एबीयू कहते हैं, के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया स्थित एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 23 नवंबर सन 1997 में। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का मुख्यालय जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष इनका नाम है इब्राहिम इरेन, और इसकी जो स्थापना यानी गठन जो हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई सन 1964 को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि आरबीआई ने हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, आरबीआई हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड हुम एज द एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 3 ईयर। ठीक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी के रूप में दोबारा से जिसे अपॉइंटमेंट किया है आरबीआई ने, उनका नाम है उदय कोटक। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के 3 वर्ष की अवधि के लिए उदय कोटक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, कोटक बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं। ठीक है, वो आरबीआई ने आशांकलिक अध्यक्ष प्रकाश आप्टे और दीपिका गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए संयुक्त एमडी के रूप में
नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी सन 2003 में और इस बैंक का जो मुख्यालय वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर पेट्रोल वेसल का नाम बताइए जो 5वें ओपीवी की श्रृंखला में दूसरे स्थान पर है, जिसे गोवा के वास्को टाउन में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अनुमोदित किया गया था। ठीक है, नेम्ड इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल which is second in the series of 5 OPS was approved at the Goa Shipyard Limited in Vasco Town, गोवा। ठीक है दोस्तों, इस जो कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम है, इसका नाम सुजीत है। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुजीत, जो कि G5 ओपीवी श्रृंखला के दूसरे स्थान पर है, को वास्को टाउन में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में राजकुमार सचिव रक्षा उत्पादन द्वारा कमीशन किया गया था। ठीक है, इस पोत को जीएसएल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया है। तस्वीरों जिसे आप देख पा रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाज को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो है, जिनका नाम है के नटराजन, और अन्य की उपस्थिति में कमीशन जो है किया गया था। ठीक है, सुजीत को इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग जैसे फीचर से लेस किया गया है। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, के नटराजन, और भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि इंटरसेप्टर बोर्ड सी लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा यानी कि एलएनटी द्वारा अपने हजीरा प्लांट में बनाया गया है, जो भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात से संचालित होगा। ठीक है, तो इसका बोर्ड का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इस बोर्ड का नाम जो है दोस्तों वो C454 है। डिटेल इसकी देख लेते हैं हम। तो इंटरसेप्टर बोर्ड C454 लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा अपने हजारी प्लांट में निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात से संचालित होगा। ठीक है, तस्वीर में आप जिसे देख पा रहे हैं, इस बोर्ड का नाम C454 है। ठीक है, इसका संचालन सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने किया था। ठीक है, इस इंटरसेप्टर नाव एलएनटी जेटी हजारी द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। यह उथले पानी में काम करने की क्षमता रखने वाला 45 समुद्री मील की उच्च गति में सक्षम है। ठीक, तो ये जो बोट है ये उथले पानी में चलाने लायक है और जिसकी जो गति की सीमा है वो 45 समुद्री मील प्रति घंटा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने FX4U लॉन्च किया है, जो अपने इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा लेन देन की परेशानी से निपटने में सक्षम बनाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च FX4U that enables its entire internet banking user to handle forex transaction hassle free। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नया फीचर्स लॉन्च किया गया जिसका नाम है FX4U, इसे लॉन्च किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। डिटेल इसकी देख लेते हैं हम। तो कैनरा बैंक ने FX4U लॉन्च किया है, जो अपने पूरे इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को, ठीक है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस की परेशानी से निपटने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए FX4U का उपयोग किया जाता है। इस विकास के साथ पात्र ग्राहक FEMA विनिमय 1999 के पालन में प्रेषण सुविधाओं का कार्य कर सकेंगे। ठीक है, एक बार क्रेडिट मॉड्यूल के पत्र को सक्रिय कर दिया जाता है तो कॉर्पोरेट ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दस्तावेजों के साथ नियंत्रण रखे रेखा की आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो सिंडिकेट बैंक को अप्रैल 2020 में कैनरा बैंक में मिला दिया गया था। ठीक है, सिंडिकेट बैंक जो पहले एक अलग बैंक था उसे 2020 में यस बैंक RBI बैंक के द्वारा जो कंबाइन कर दिया गया था। ठीक है, कैनरा बैंक की स्थापना जुलाई 1906 को श्री अंबिबल सुब्बा राव पाई द्वारा किया गया था। ठीक है, कैनरा बैंक के MD और CEO जो है वो LV प्रभाकर हैं और कैनरा बैंक का जो मुख्यालय वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, किस देश ने स्वच्छ गंगा के लिए भारत में कीचड़ प्रबंध ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के सी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, which country has inked an MOU with Sea Ganga of National Mission for India Ganga
NMCG टू डेवलप स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये नॉर्वे देश के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे NIBIO कहते हैं, ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के एक थिंक टैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस पहल के माध्यम से नॉर्वे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण को रोकथाम में भारत के साथ संबंधों को गहरा करने का इरादा जो है रखता है। ठीक है, 10 से 15 दिसंबर 2020 में आयोजित भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान MOU पर हस्ताक्षर जो है किया गया था, जैसे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यह आयोजन नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो नॉर्वे की जो मुद्रा है वो नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम है एनरो सेलबर्ग। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि S&P रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि 2021-2022 के वित्त वर्ष में भारत की GDP का जो कितने प्रतिशत तक बढ़ेगा। ठीक है, the S&P ratings has estimated GDP of India to grow at what percent in 2021 to 2022 fiscal year। ठीक है, तो ये जो अनुमान लगाया गया है, ये जो इसका जो टोटल परसेंटेज बताया गया है 10% बताया गया है। ठीक है, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है, पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वित्त वर्ष की 2021, ठीक है, यानी 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान जो लगाया है वो 10% पे लगाया है। ठीक है, इससे पहले ये जो अनुमान लगाया गया था वो 9% पे लगाया गया था। ठीक है, 9% पे इससे पहले लगाया गया था, लेकिन अब जो है 10% बताया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये किस लिए लगाया जा रहा है? ये जो कोविड-19 के कारण जो भी अर्थव्यवस्था में देश में जो भी नुकसान हुआ है, उसके नुकसान को जो भरपाई भारत का देश किस तरीके से कर पाएगा, किस लेवल पे कर पाएगा, उसके अनुसार जो है ये रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग कंपनी से। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों इस नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज जो इंडिया का जो नंबर है वो है 131वां स्थान दिया गया है भारत को। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 2020 के विकास सूचकांक में 189 देशों के बीच भारत को 2 स्थान पर दिया गया है। ठीक है, इस सूची में नॉर्वे जो है सबसे ऊपर है, इसके बाद आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड है। ठीक है, कम मानवीय विकास श्रेणी के बीच 189 अंक पर सबसे कम रैंक वाला नाइजीरिया जो कि 0.394 के स्कोर के साथ रखा गया है। ठीक है, भारत का स्थान जैसे कि मैंने आपको बताया 131वां है। वहीं भूटान का स्थान जो है वो 129 है, बांग्लादेश 133 पे है, नेपाल 142 पे और पाकिस्तान जो है वो 154 पर है। ठीक है, ब्रिक्स समूह में रूस मानव विकास सूचकांक में 52वें नंबर पे है, ब्राजील 84 नंबर पे है और चीन जो है वो 85वें स्थान पर है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो UNDP का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। UNDP के जो हेड है उनका नाम है अजीम स्टेनर और इसकी जो स्थापना हुई थी 22 नवंबर सन 1965 को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, ने भारत अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है। ठीक है, तो नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव सेलेक्टेड इंडियन अमेरिकन टू बी द कमांडर ऑफ द स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उनका जो नाम है दोस्तों यह है राजा चारी। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी राजा चारी को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर जो है चुना है। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम जो है राजा चारी है। ठीक है, वर्तमान में राजा चारी अमेरिका वायुसेना के कर्नल हैं। ठीक है, यह स्पेस क्रू 3 मिशन के कमांडर होंगे, जबकि नासा के टॉम मॉशबर्न पायलट होंगे और ESA के माथायस मेरर एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में जो है काम करेंगे। ठीक है, यह मिशन जो है अगले साल शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं जिम विड्रेनस्टाइन। ठीक है, और नासा का जो मुख्यालय वो संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है,
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।